नमस्कार, स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े राजकीय इंटर कॉलेजों की पढ़ाई की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए प्रयागराज मंडल ने नई शुरुआत की है। यहां पर स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग किए जाने की तैयारी है। इसके लिए पहले चरण में 4 जिलों प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी के 149 राजकीय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की तैयारी है। संयुक्त शिक्षा निदेशक के कार्यालय में बनाए गए हैं कंट्रोल रूम और सीधे इन स्कूलों के क्लासरूम की मॉनिटरिंग होगी, जिससे ये पता चल पाएगा कि स्कूलों में शिक्षक पढ़ाई करा रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही स्कूलों में चल रही अन्य गतिविधियों का भी पता चल पाएगा। हमने पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जितने भी हमारे 149 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जितनी भी शैक्षिक गतिविधियां हैं उसमें क्लासेस में कैसे पढ़ाई हो रही है या जो और भी शैक्षिक गतिविधियां हैं उनको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम एक यहाँ से कंट्रोल रूम बना के उसको हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और इसमें हमारा दोनों तरफ से है, उनसे भी हम सजेशन लेंगे, राजकीय विद्यालयों के टीचर से उनके प्रिंसिपल भी उसमें सजेशन लेंगे और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, और हम भी इसको देख करके उनको बता सकेंगे कि इसमें और अगर किया जाए तो और बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सकती है, शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकती है। सर्वेश दुबे इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्लासरूम पर भी पैनी नजर रखी जाएगी, बोर्ड दफ्तर में कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। कह सकते हैं कि पढ़ाई की क्वालिटी को सुधारने के लिए ये अहम कदम। देखिए, निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड जो है वो देश और दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है। 27,000 से ज्यादा जो स्कूल है माध्यमिक के, वो इससे संबद्ध है और इसकी शुरुआत प्रयागराज मंडल से की जा रही है। जिस तरह से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में ऑनलाइन मॉनिटरिंग परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की जगह के जरिए, वॉइस रिकॉर्डर के जरिए की गई है, अब उन्हीं सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग अब स्कूलों की निगरानी में यानी मॉनिटरिंग में किया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर क्लासरूम पर नजर रखी जाएगी। जो स्कूल में गतिविधियां चलती हैं उस पर नजर रखी जाएगी। और ये संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसकी शुरुआत प्रयागराज मंडल से की गई है और इसमें 4 जिले जो आते हैं, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के 149 जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, उनको फिलहाल इससे जोड़ा गया है। अगले चरण में करीब 360 जो एडेड स्कूल हैं और वित्तविहीन स्कूल हैं, उनको भी जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। और इसका एक फायदा ये भी होगा कि बगैर कहीं पर फिजिकल वेरिफिकेशन किए, बगैर गए स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। अगर वहां पर कोई कमियां हैं तो शिक्षकों से और उनके प्रिंसिपल से सुझाव लिए जा सकेंगे और उसके हिसाब से किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी काम किया जा सकेगा। तो तकनीक का जो प्रयोग है वो लगातार किया जा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और कैसे तकनीक का प्रयोग करके शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाया जाए, ये उसी की दिशा में एक कदम है। जल्दी माना जा रहा है कि सोमवार के बाद यानी कि 20 के बाद कभी भी इसका माध्यमिक शिक्षा निदेशक से उद्घाटन कराया जाएगा कंट्रोल रूम का, और सीधे तौर पर इन तमाम स्कूलों की जो राजकीय इंटर कॉलेज है मंडल के करीब 149, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो पूरे प्रदेश में इस प्रयोग को लागू भी किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए सर्वेश। हमीरपुर में संपत्ति विवाद में 2 भाइयों ने चाचा की पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया और मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। वारदात मुस्करा थाने के गहरौली गांव की है, जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। मृतक का नाम दशाराम है। जमीन और मकान को लेकर विवाद हुआ था। सूचना पर थाना मुस्करा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर मौजूद मृतक दशाराम प्रजापति की पत्नी गंगिया बाई द्वारा बताया गया कि मेरे परिवार के ही रमेश प्रजापति सन ऑफ सरजू प्रजापति घरेलू जमीन एवं बंटवारे को लेकर के मेरे पति की लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दिए हैं। मौके पर फील्ड यूनिट मौजूद है जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है। पीड़ित परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लखनऊ में सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए।
और नीट को लेकर भी अब बात कर लेते हैं। नीट में को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला संभव है और पिछली सुनवाई में रिपोर्ट सौंपी गई थी। केंद्र सरकार और एनटीए ने हलफनामा दिया था। सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी। नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और एनटीए ने हलफनामा दाखिल किया था। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं है और वो नीट परीक्षा निरस्त करने के समर्थन में नहीं है। वहीं एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि पेपर लीक ही नहीं हुआ तो टेलीग्राम ऐप पर जो नीट पेपर लीक का वीडियो चलाया जा रहा था वो फर्जी था। सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में अपनी जांच प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला ले सकता है। लखनऊ में सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान का ख्याल रखा जाए। सीएम ने कांवड़ शिविरों के सत्यापन कराने, डीजे की लंबाई ज्यादा न होने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम ने कांवड़ रूट की मरम्मत के साथ साथ वहां पर स्टॉल लगाने वालों के भी सत्यापन कराने के लिए निर्देशित किया है।